रामचंद्र भैया के स्वागत हेतु मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा। अमित सूर्यवंशी के स्वागत हेतु मैं निवेदन करूंगा। सुरेंद्र के स्वागत हेतु मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा। रोमी हेलो। आदरणीय शासक भैया, दादा, सबको प्रणाम। ये जगह ऐसी है, यहाँ गाना बजाना मतलब हम जैसों के लिए तो बहुत बड़ी बात भी है, सौभाग्य भी है, और उस लायक नहीं है हम कि हम यहाँ गाना बजाना कर सकें अव्वल। पर इस कर्ण में जितने लोग चराचार हैं, सब में जो भी गुण तत्व हैं, उन सब चीज़ों को प्रणाम करता हूँ। मैं सबके गुणों को प्रणाम करता हूँ। इतना सारा गाना हो गया, इतना रागे हो गई, सब हो गया। मैं बैरागी आदमी है ना, तो मैं कोशिश करूंगा जो मेरे को महसूस होता है, आप अगर महसूस कर लेंगे उतना मेरे लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा डीजे आ रहा है ना, महसूस करने की कोशिश करिएगा जो हमें महसूस होता है बस। बाकी कुछ गाना नहीं सुनाना है, गाना बहुत इतना अच्छा गाना हो गया, उसके बाद गाना संभव नहीं है ना। पर कोशिश करते हैं, हो सकता है आप लोगों को कुछ ठीक लगे। अगर कुछ भी ठीक लगेगा तो वो सब गुरुजी लोगों का है, और जो गलतियां हैं वो मेरी अपनी हैं। ये सब बैठे हुए हैं, आज्ञा। एक गजल ललित गोस्वामी की, बहुत सारा मैटर बहुत लोगों को मालूम भी है, तो हो सकता है इस तरह इधर से अली गजल से पेशकर दो मिसरे। कुछ प्रॉब्लम नहीं, वहां भी कुछ करें।
हेलो, दो मिसरे। गजल का शेर तो होता है ये किसी के लिए, गजल का शेर तो होता है ये किसी के लिए, सितम तो ये है कि सबको सुनाना पड़ता, किसी की याद आती याद आती है, तो मैं कुछ गुनगुनाता, किसी की याद आती है, तो मैं कुछ गुनगुनाता, आ जाए ज़रा बेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, बेस थोड़ा आ जाए कहीं आंसू, आ जाए कहीं आंसू, इसी से मुस्कुराता हूँ, किसी की याद आती है। वो है जो जीत कर हारे, मैं हूँ जो हार कर जीता, वो है जो जीत कर हारे, मैं हूँ जो हार कर जीता, गवाया जिसको पलकों ने, गवाया जिसको पलकों ने, उसे प्राणों में पाता हूँ, किसी की याद आती धरती कहाँ आकाश, दोनों मिल नहीं सकते, कहाँ धरती कहाँ आकाश, दोनों
रास्ते बदल जाता हूँ जब देखी, बदल जाता हूँ जब देखी क्षितिज की ओर जाता हूँ। किसी की याद आती है तो मैं कुछ गुनगुनाता हूँ। किसी की याद आती है तो मैं गुनगुनाता हूँ। किसी की याद किसी की याद आती है, किसी की याद आती है। मैं तो गजल सुना के, कृष्ण बिहारी नूर ने कहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। ये गजल पेश कर रहा हूं। ये कंपोजिशन, इस गजल की दो कंपोजिशन है। पहली वाली सभी ने सुनी है, बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है दूसरी ये कंपोजिशन बहुतों ने सुनी ना हो। इस कंपोजिशन की खासियत इसका रखाव है शेरों में। अगर थोड़ा सा गौर करेंगे, क्योंकि सब गुणी लोग हैं तो यकीनन समझेंगे। उसके पहले चार मिसरे याद आ गए। अकबर इलाहाबादी बहुत बड़ा नाम है शायरी में। उनको तंज और मजाक की शायरी के लिए जाना जाता है। सेटायर उनका बहुत ज्यादा रहता था, तो उन्होंने चार मिसरे कहे। दादा, बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, अकबर ज़मीन में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो मैंने आपका पर्दा ये क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। मुहब्बत में क्या क्या मकाम आ रहे हैं, मुहब्बत में क्या क्या मकाम आ रहे हैं। जिगर की गजल है। मुहब्बत में क्या क्या मकाम आ रहे हैं, पे है और चले जा रहे हैं, मंजिल पे है और चले जा रहे हैं। ओ मोहब्बत में क्या क्या आ रहे हैं। शेर का रखाव
ये इसकी जान है। ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके अब आ रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, अब आ रहे हैं, कि मंजिल पे हैं और चले जा रहे हैं, मंजिल पे हैं और चले जा रहे हैं, ओ मोहब्बत में क्या मकाम आ रहे हैं। मिजाजे गिरामी की हो खैर या रब, मिजाजे गिरामी की हो खैर या रब, कई दिन से अक्सर वो याद आ रहे हैं, ओ कई दिन से अक्सर वो याद आ रहे हैं। ये आलम है अब यारो अगयार कैसे, ये आलम है यारो अगयार कैसे, हमें अपने दुश्मन जा रहे हैं, ओ हमें अपने दुश्मन जा रहे हैं, मंजिल पे हैं और चले जा रहे हैं, मंजिल पे हैं और चले जा रहे हैं, ओ मोहब्बत आ रहे हैं, आ रहे हैं, अरे याद नहीं, लाइन ये डायरी नहीं ला के, इनायत का मोहब्बत कम वफा कम। एक ही शेर उसका याद है। हाँ चलेगा। लेकिन गायन बहुत बहुत समय गाते हैं, याद नहीं रहती चीजें। मामला थोड़ा गड़बड़ होता है। नहीं मुनव्वराना की गजल। जैसी याद आएगी वैसे उसमें मेरे आंसू मेरे आंसू
खतरे थे जो तूफानों को ले डूबे। कसम उन मस्त आँखों की, कसम मस्त आँखों की, मैं वो लबरेज सागर हूँ जो मस्ती में छलक जाए तो मैं खानों को ले डूबे। रोने में खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। रोने में खतरा है, तालाब। आंखों की बात हो रही है, मुनव्वर राना की गजल है। आंखों की बात हो रही है, अगर समझ पाएंगे तो ये जो आंखें हैं उसके बारे में कह रहे हैं। रोने में खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। रोने खतरा है। उम्र के जिस दौर में है, ये शेर आपके लिए है। इसको एक बार महसूस करिएगा, शायद आप रिलेट कर पाएंगे। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी आंखें सोचती हैं। वापस आकर बूढ़ी आंखें सोचती हैं। पत्ते देहाती रहते हैं, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं।
ये जनवादी शेर। बोझ उठाना शौक कहाँ है, मजबूरी का सौदा है। बोझ उठाना शौक कहाँ है, मजबूरी का सौदा है। बोझ उठाना शौक कहाँ है, मजबूरी का सौदा है। रहते रहते स्टेशन पे लोग कुली हो जाते हैं। रहते रहते स्टेशन पे लोग कुली हो जाते हैं। और ये शेर बतौर से सबसे हंस कर मिलिए जुलिए, लेकिन ये भी याद रहे। सबसे हंस कर मिलिए जुलिए, लेकिन ये भी याद रहे। सबसे हंस कर मिलने वाले रुसवा भी हो जाते हैं। सबसे हंस कर मिलने वाले रुसवा भी हो जाते हैं। हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। आदाब नहीं हो जाते हैं। चेक करें शेर ठीक आया कि नहीं आया। ये गजल कोशिश करते हैं, बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो बोलो। बशीर बदल जी को माफ करिएगा अगर गलती होती तो कोई दिक्कत नहीं। सुनाने की इच्छा सुना। सदा से वो बिछड़ा कि रुत ही बदल गई। कुछ सदा
बिछड़ा के रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। डॉक्टर नशीबत की गजल है। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर नहीं देखा। आंखों में रहा पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला। मैं हूँ उसने मुझे
देखा, आंखों में रहा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आंखों में रहा, दिल में उतरे नहीं इधर को। अच्छा तो आखिरी गजल पेश करो। दिन बदल गया है। एक वंशपति में कंपोजिशन थी बहुत पुरानी, ये याद कितनी आएगी मालूम नहीं, बहुत पुरानी हमारी एक कंपोजिशन है। गणेश बिहारी तर्ज की गजल है। गणेश बिहारी तर्ज की है? अच्छा, यही तो बात है, हर जगह पाए जाते हैं, बड़ा मुश्किल है, कहीं पीछा नहीं छोड़ सकते। अरे कहा चारों तरफ आप ही लोगों का बोलबाला है। इश्क की माँ गजल में इसकी खासियत, जो हम कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन के मर्म को समझने की कोशिश करिएगा, जिस तरीके से रखने की कोशिश की है, हो सकता है आप लोगों को महसूस हो। इश्क की माँ बड़ी दर्दी, इश्क में जीना फसाना जी। इश्क की माँ बड़ी दर्दी, इश्क में जीना फसाना जी। इश्क की माँ बड़ी दर्दी, इश्क में जीना
सब कुछ करना, इश्क न करना, इश्क से जाना बचाना जी। इश्क की बात बड़ी दर्दी, इश्क में जीना फसाना जी। इश्क की ये राग वंशपति है, गुणियों को नहीं बता रहा हूं, आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। इश्क की ठोकर, मौत की हिचकी, दोनों का है एक असर। इश्क की ठोकर, इश्क की ठोकर, मौत की हिचकी, दोनों का एक असर। एक करे घर घर रुसवाई, एक करे घर घर रुसवाई, एक करे अफसाना जी। इश्क की दर्दी, इश्क में जीना फसाना जी। तर्ज बहुत दिन झेल चुके हो, तर्ज बहुत दिन, बहुत दिन, बहुत दिन झेल चुके हो, तर्ज बहुत दिन झेल चुके हो। दुनिया की जंजीरों को तर्ज बहुत दिन झेल चुके हो। दुनिया की जंजीरों को तोड़ के पिंजरा अब तो तुम्हें है, तोड़ के पिंजरा अब तो तुम्हें है। देश पिया के जानो जी, इश्क की ये सूफियाना रंग है गजल। इश्क की बड़ी दर्दी, इश्क में जीना फसाना जी। इश्क की इश्क की इश्क की गजल वो है जो इश्क हकीकी से इश्क मजाजी की तरफ ले जाती है। ये खासियत गजल की है। अगर महसूस करेंगे तो कभी भी
तादाद में आप पा सकते हैं, पर होता यह है आमतौर पे कि गज़ल को हम दुनियावी समझ लेते हैं और दुनिया के झमेलों में फंस जाते हैं। वही बात कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। दरअसल इससे आगे कुछ गज़ल है, आखिरी गज़ल पेश करें बस, कोशिश करते हैं। अभी तो दूसरा दिन लगा है। हाँ, बहुत जोर से लगा है। क्या बात है? वाह वाह, थोड़ा हंसा करो यार। नवीन का टेंशन क्यों पा गया? हंसना ही भूल गया। हाँ, अच्छा रोमी क्या हो गया? रोमी रोमी क्या हो गया? नहीं अच्छा, आखिरी गजल पेश कर रहे हैं। आप लोग सब सुनाते रहते हैं, आपको पता है बहुत आनंद आ रहा है, आराम से। क्या बात? बहुत आनंद। भैया आपको ना, मुझे मेरी भी तो पूछो है ना। आप मैंने है ना, प्राण सूखे पड़े हैं, ऐसे ऐसे उन्हीं लोग बैठे हैं, सुर लगाने की हिम्मत नहीं कर, निपटे जाएंगे ऐसे। चार मिसरे। अपने किरदार को, अपने किरदार को इस दर्जा सताया छुपाया न करो, अपने किरदार को इस दर्जा छुपाया न करो, दिल न मिल पाए तो फिर हाथ मिलाया न करो। हमको मालूम है पानी पे खड़ी है दुनिया, डूबना सबका मुकद्दर है, डराया न करो, दिल लगाने के किसी से वो सजा पाई कि बस नौकरी पढ़ाने लिखाने की कर रहे हैं, खुजली मची रहती, थोड़ा समझा देते। कुछ कोई नॉन पोएट्रिकल शब्द माने जाते हैं, है ना, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनमें जो अगर किसी जगह पे आए तो वो नॉन पोएट्रिकल माने जाते हैं। या लघु गुरु के फेर भी होते हैं कि जब आप मीटर सेट करते हैं और आखिरी में लघु आ जाए तो कंपोज करने में बहुत कठिनाई होती है, बनाने में चीजों को। तो इस जगह ये कंपोजिशन में ये रखा है, शमीम की गजल है, शमीम की गजल है, दिल लगाने की किसी से वो सजा पाई कि बस पे ध्यान दीजिएगा, वो उसकी जान है, लघु है वो। दिल लगाने की किसी से वो सजा पाई कि बस ऐसी ऐसी इश्क इस दिल पे बन आई कि बस दिल लगाने की
कैसा गम किसकी शिकायत, कैसी नाउमीदियां, कैसा गम किसकी शिकायत, कैसी नाउमीदियां, उस लबे नाजुक पे हल्की सी हंसी आई कि बस दिल लगाने, उस लबे नाजुक पे हल्की सी हंसी आई कि बस उस लबे नाजुक पे हल्की सी हंसी आई कि बस दिल लगाने, दिल लगाने, दिल लगाने, दिल लगाने की से वो सजा पाए कि बस यूं तो मुद्दत तक नहीं आया कभी उनका ख्याल। गजल की जान उसकी कहन होती है। इन मिसरों को महसूस कीजिएगा, सुनिएगा मत। यूं तो मुद्दत तक नहीं आया कभी उनका ख्याल, यूं तो मुद्दत तक नहीं आया कभी उनका ख्याल, और जब आई एक एक चीज रेखांकित करती है अगर महसूस करेंगे तो। और जब आई तो उनकी ऐसी आई कि बस एक बार फिर से सुनिएगा। तीव्र मध्यम को ऐसा स्पर्श किया है, लगाया नहीं है। याद का मर्म एक बार महसूस कीजिएगा। और जब आई तो उनकी ऐसी आई कि बस दिल लगाने की किसी से वो सजा पाए। आखिरी शेर। अब तो सब कहने लगे दीवाना दीवाना
अब तो सब कहने लगे दीवाना दीवाना मुझे और है मंजूर तुमको अपनी रुसवाई के बस दिल लगाने के किसी से वो सजा है कि बस ऐसे इश्क में इस दिल पे बन आई एक शेर सुना देते हैं क्योंकि आदरणीय का घर है, उन्होंने आमंत्रित किया है, उन्होंने गजल बोली थी। अगर नहीं सुनाएंगे समझ रहे हैं स्थिति क्या होगी। एक गजल सुना देते हैं, एक शेर सुना देते हैं उसका। उस गजल की खासियत उसकी कंपोजिशन का रखा हुआ है। तो भैया एक ही शेर सुना रहे हैं और वो एक शेर ऐसा है कि आप सुबह तक उसको याद रखेंगे, ये तय है, और उसके बाद उसको अपनी डायरी में नोट कर लेंगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। हसन कमाल की गजल है ना। गजल की कंपोजिशन का रखाव देखिए क्या था, कौन सी भैया कुछ इनायत गजल का मतलब है इनायत मोहब्बत कम वफा कम इनायत कम। तीन ऊपर कर दे, ऊपर कर दे। अगर नहीं समझ में आएगा बता देते हैं। शुद्ध मध्यम से गजल शुरू हो रही है और वो जब छूटेगी, जहाँ पे मिसरा छूटेगा वो तीव्र मध्यम पे लाके छोड़ेंगे, वो उसकी खासियत है। मिला सब कुछ हमें लेकिन मिला कम इनायत कम मोहब्बत कम वफा कम। मिला सब कुछ हमें लेकिन मिला कम इनायत कम मोहब्बत कम वफा कम। शेर पुड़िया बांध लीजिएगा। चलो यूं ही सही हम बेवफा हैं।
वफा है, चलो यूं ही सही हम बेवफा मगर है बेवफा तुझसे जरा कम मगर है बेवफा तुझसे जरा कम मिला सब कुछ हमें लेकिन मिला मक्का है हसन दुनिया में हमने यूं बसर की हसन दुनिया हमने यूं बसर की अदावत कम शिकायत कम गिला कम अदावत कम शिकायत कम गिला कम मिला सब कुछ हमें लेकिन मिला अगर कुछ ठीक लगे तो ही लेके जाना इधर, लेकिन छोड़ के जाना। हेलो, आपका किस तरह से धन्यवाद कहें सर। आपने किस जगह लाके हम लोगों को छोड़ दिया है, ये हम लोगों का है या नहीं, आपका ज़रूर बड़प्पन है। सभी से एक दो बातें शेयर करना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय सर की मैं दो तीन चीज़ें बहुत ध्यान से सुनता हूँ और उसको सीखने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, सीखने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे ऐसे कंपोज़र हुए जो बहुत अच्छी अच्छी शायरियों को अपने अंदाज में ढाला है। बहुत लोग, बड़े बड़े लोग शब्दों पे बहुत ध्यान देते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपोजिशन करते हैं। सर की एक मैंने खासियत देखी है कि ये अक्षरों से न्याय करते हैं। ये रेयर लोगों की नज़र वहाँ तक जाती है। मैं हृदय तल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, प्रणाम करता हूँ। आपने ऐसी दुनिया में लाके हम लोगों को छोड़ दिया है। खैर, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पधारे। कल भी बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम है, आपको सूचना मिल ही जाएगी। और एक चीज़ और शेयर करना चाहते थे। बहुत बच्चों ने पूछा कि ये रसांगन क्यों लिखा हुआ है। रसांगन होता है रस की बात, या तो इसके पीछे एक जो बात है, रसांगन, रा हमारे पिताजी का नाम है पंडित राम प्रकाश मिश्रा, और हमारे बड़े गुरुजी पंडित राजन मिश्रा। सा छोटे गुरुजी पंडित साजन मिश्रा, और ये उनका आंगन है, तो रसांगन था। ये
गुरु जी की कृपा से मेरी ही सोच थी ऐसी और शब्द ऐसे बन गया। तो मैं हमारे कंपनिस्ट जो भी आए हुए हैं, आशुतोष, मोरे सर, हमारे रामचंद्र भैया, दीप सुंदर, अमित सूर्यवंशी, रोमी और दीपक राम जोंधले, सब लोग, सभी का बहुत बहुत से धन्यवाद। और फिर हम लोग कल फिर से आनंद लेंगे संगीत का। रास आंगन का एक और चीज समझ में आई, मतलब आपने तो बताया, वो तो इससे अच्छी व्याख्या नहीं हो सकती। पर शायद ये भी हो सकता है कि रास जहाँ हो, मन का रास जिस जगह है, ऐसा आंगन, रास आंगन, अगर उनका संधि विच्छेद करेंगे तो रास का आंगन, वो आंगन जहाँ रास है, तो जहाँ मन का रास है, संगीत यानी मन का रास है, तो आप लोगों की जगह ऐसी। भरत माइक बढ़ा के गायब हो गए। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अनमोल समय हमें दिया, और सर का और सभी जिन्होंने भी आज हमें अपने गाने से आशीर्वाद दिया, हमें सिखाया, आप लोगों के चरणों में कोटि कोटि हम सभी विद्यार्थियों की तरफ से नमन, प्रणाम और शुभरात्रि। कल आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जो भी कार्यक्रम होंगे आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाएंगे।